ज्योतिष की भाषा में न्यायाधीश है शनि, जो अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार फल देता है। शनि की सीधी दृष्टि इंसान को बुलंदी पर पहुंचा देती है और बुरी दृष्टि सोने की लंका को राख बना देती है। राधे राधे दोस्तों, ज्योतिर्मय चैनल के वैदिक ज्ञान प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति कौशिक और हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रहों के ऊपर वीडियोस, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि किस ग्रह का प्रभाव किस पर कैसे पड़ता है और उनके बारे में हम रेमेडीज भी मैम से पूछ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ग्रह की जिसके नाम से ही लोगों को बहुत डर लगता है, ना जाने शनि की बुरी दृष्टि कब हम पे पड़ जाए और सब कुछ खत्म हो जाए। तो हमारे साथ हैं इस ग्रह पर बात करने के लिए आचार्य शुचि शर्मा जी। राधे राधे मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। राधे राधे ज्योति जी। मैम, जैसे कि आप हमें बता रहे हैं सभी ग्रहों के बारे में, तो आज हम जानना चाहते हैं शनि देव के बारे में कि ये ग्रह कैसे हैं और हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डालते हैं, क्योंकि नाम सुनते ही डर लगता है शनि देव का नाम सुन के हमें। नहीं नहीं, देवों के देव शनि देव। देखिए, डरने ओके। वाली कोई बात नहीं है। अगर मैं बोलूं तो मेरा लगन भी शनि का ही है। मेरे लगन में शनि बैठे हुए हैं। मुझे शनि देव ही रूल करते हैं। आज मैंने शनि देव के काले कपड़े ही पहने हुए हैं। तो मैं तो शनि देव को बहुत ध्याती हूँ। तो शनिदेव से डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर मैं बोलूं कि हर ग्रह को एक ना एक कार्य दी हुई है, दिया गया है, उसको एक उपाधि दी गई है। तो हम अगर शनिदेव को बोले तो उन्हें न्यायाधीश की उपाधि दी गई है। न्यायाधीश मतलब जज। और जज अच्छा। कौन होते हैं? जो सही को सही और गलत को गलत गलत कहते को हैं। तो गलत कह सकते हैं। शनिदेव से डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो वो कैसे, अगर वो जज हैं तो उनसे डरे कैसे? हमें तो उनका बल्कि सम्मान करना चाहिए ना। नहीं, नॉर्मली जैसे लोगों का कहना होता है कि साढ़े साथी चल रही है, शनि की साढ़े साथी है और उसके अंदर बहुत कुछ गलत होता है लोगों के साथ। तो ये एक रीजन है डरने का। तो देखिए, ये क्या साढ़े साथी। साढ़े साथी क्या चीज होती है मैम? सबसे पहले तो मैं आपसे साढ़े ये साथी जानना तो चाहूंगी। देखिए, ये सबके जीवन में आती है। सबके जीवन काल में महादशा जब शनि की चल रही है, आगे पीछे साढ़े साथी आपकी आती ही आती है। साढ़े साथी से डरने वाली कोई बात नहीं है। शनिदेव जो हैं वो एक हमारे कर्म फल दाता, मैंने आपको बताया कर्म फल दाता मतलब हमारे कार्मिक अकाउंट्स को, जो हमारा एक लेखा जोखा, हमारी एक पत्री है और लोकल लेखा जोखा जहाँ सब कुछ लिखा जा रहा है, और उस लिखे में जो कार्मिक अकाउंट्स हमारे जो हैं वो उनसे जो देखते हैं, उनको देखते हैं हमारे शनिदेव कि आपके ओके। क्या कर्म हैं। और आपके साढ़े साथी में भी अगर आपके कर्माज अच्छे हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं। आपने जैसे कर्म करे हैं आपको वैसे ही फल मिलेंगे। अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं, लोगों को दान पुण्य किया है, लोगों की मदद करी है, उनका आपका आचार विचार सबके साथ अच्छा रहा है, स्वभाव अच्छा रहा है, इज्जत दिया आपने सब लोगों को, तो आपको साढ़े साथी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी ये समय बहुत अच्छा निकलेगा। बस कर्म विचार सात्विक रखें। इसीलिए तो शनिदेव को कर्म फलदाता बोला गया है। तो मैम, ये जो साढ़े साथी होती है तो एक साथ 7.5 साल की आती है क्या? बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। ये पड़ाव में आती है, 3 पड़ाव में आती है साढ़े साती। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको साढ़े साती से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शनि की महादशा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। तो मैम, जैसे मैंने सुना है कि शनि की ढैया भी होती है, तो ये ढैया और साढ़े साती में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, ढैया छोटी होती है, साढ़े साती साढ़े 7 साल की होती है, लेकिन प्रभाव सबके एक जैसे ही होते हैं। सब आपके कर्मास पे रिलेट करते हैं। आपके जैसे कर्मास हैं, जैसे कार्मिक अकाउंट है, आपको वैसे ही इस ड्यूरेशन में फल मिलते हैं। ढैया छोटी ओके। होती है, साढ़े साती बड़ी होती है। तो मैम, ये तो था साढ़े साथी के बारे में, बट आप हमें थोड़ा शनि देव के बारे में बताइए कि उनके बारे में कि कैसे क्या होता है। देखिए, शनि जो है एक रिस्पॉन्सिबल ग्रह है। रिस्पॉन्सिबल, सिंसेयर। जो भी लोग शनि से रूल होते हैं उनके फेस पे आप मेच्योरिटी लेवल एक देखेंगे। वो मेच्योरिटी लेवल फेस पे इसलिए होता है क्योंकि शनि देव मेहनती हैं। वो अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़ते हैं। तो जो भी लोग शनि से रूल हो रहे होते हैं उनको मेहनती होना बहुत जरूरी है। उन्हें सिंसेयर होना, सेंसिबल, रिस्पॉन्सिबल, ये सब चीजें उनके नेचर में होनी बहुत जरूरी है। अगर वो मेहनती नहीं, देखिए शनि की जो दशा होती है वो 19 साल की होती है। और सैटर्न इज द स्लोएस्ट प्लैनेट इन ऑल द प्लैनेट्स। तो जितने भी ग्रह हैं सबसे धीरे चलने वाले शनि देव है।
इसीलिए बोलते हैं कि शनि की जब भी दशा होती है तो उसमें लोगों को रिजल्ट्स डिलेड होके मिलते हैं। वो डीले किस लिए होते हैं? क्योंकि शनै शनै, शनै शनै मतलब धीरे धीरे। शनि जो धीरे धीरे ही चलते हैं, धीरे धीरे ही सोलर सिस्टम में रोटेट होते हैं, अपना सूर्य के जो चक्र आप वो काटते हैं, वो सबसे धीरे उसमें स्पीड में काटते हैं। इसीलिए उनसे रिलेटेड जो काम होते हैं वो भी धीरे धीरे ही होते हैं, इसलिए शनै शनै बोला गया है। और अगर आप वही काम मेहनत से करते हैं, एक काम को आप 2 नहीं 3 बार 4 बार एफर्ट्स के साथ करते हैं, एक बार में आपका कार्य नहीं पूर्ण हुआ, आप दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार करिए, आप उस काम को नहीं छोड़िए। अगर आप अपने दम पे वो काम करते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, हारेंगे नहीं, थकेंगे, तो शनिदेव ही है जो आपको सफलता पद की चोटी तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपका काम जल्दी हो जाता है तो आप ये ना समझे कि काम हो गया, उसमें स्थिरता नहीं होगी। अगर आपका काम देर से हो रहा है तो लेकिन आपके शनिदेव आपको देर से काम दे रहे हैं, रिजल्ट्स देर से देंगे, लेकिन फिर वो पूर्ण स्थिरता से देंगे। वो आपकी जो सफलता होगी वो हमेशा के लिए आपके पास रहेगी। तो शनिदेव धीरे देते हैं लेकिन बहुत देते हैं, मेहनत कराते हैं, एक नहीं, दो नहीं, 4 बार कराते हैं, लेकिन रिजल्ट्स उनके फुलफिल होते हैं, पूरे होते हैं। वो एक जस्टिस न्यायाधीश हैं जो कि सही को सही और गलत को गलत बताते हैं। वो कभी भी किसी की कोई उनकी बटरिंग करता है, कोई उनकी चापलूसी करता है तो ये शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो सही को सही, गलत को गलत। बेशक वो स्टबर्न है कि जो करना है वही करना है। अगर उन्होंने बोल दिया ऐसा होगा तो वो वैसा ही करेंगे, लेकिन वो सही करेंगे। वो स्टबर्न है, लेकिन वो मैनिपुलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, मल्टी टैलेंटेड हैं। एक की जगह 4 काम वो इकट्ठे करेंगे, हाथ नहीं रुकेगा। अगर आज आप कुछ काम कर रहे हो, आपके पास 10 मिनट का समय है, वो इतने में दूसरा काम भी साथ में शुरू कर देंगे, तीसरा भी कर देंगे। मल्टी टैलेंटेड लोग मिलेंगे आपको शनि से जो भी साथ में इन्फ्लुएंस्ड होंगे। तो शनि तो एक ऐसे ग्रह हैं जो हर चीज देंगे लेकिन थोड़ी सी देर से देंगे। शनि अगर हम मैं बोलूं दर्शाते क्या क्या है, तो शनि आयु दर्शाते हैं, शनि रोग और दुख भी दर्शाते हैं, शनि मृत्यु और संकट भी दर्शाते हैं, गरीबी भी दर्शाते हैं, सारे मेहनत वाले काम भी शनि ही दर्शाते हैं। जो हमारी लेबर क्लास है वो भी शनि दर्शाते हैं। लोगों के घर में चोरी होना, बीमारी होना, कहीं ना कहीं ये भी शनि की दशाओं में आता है। अगर मैं अपने इंसान के एक शरीर से रिलेटेड बात करूं, तो जिनके लंबे दांत होते हैं वो भी शनि से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, शनि दर्शाते हैं। रूखे बाल हो जाना, ये भी शनि दर्शाते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी इंसान को देखें कि उसका मैच्योरिटी लेवल उम्र से थोड़ा सा ज्यादा है, उसके दांत लंबे हैं, बाल रूखे हैं, हाथ पैर थोड़े लंबे हैं, तो हम बोलेंगे कि कहीं ना कहीं ये शनि से इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये सब चीजें शनि की ही होती है। ओके, तो ये तो था हमारा शनि के प्रभाव वगैरह जो भी हैं। तो मैम कैसे हम पता लगा सकते हैं कि शनि हमारा खराब चल रहा है? देखिए, घर की दीवारें अगर खराब हैं, सीलन है, इंसान बहुत लेजी है, उसका काम करने को बिल्कुल मन नहीं करता है, मतलब उसके उनके शनि खराब हैं। तो ये सब चीजें आपकी नहीं होनी चाहिए। दांतों में खराबी आ रही है, बाल झड़ रहे हैं आपके, मतलब आपका शनि खराब है। तो जो भी आप अच्छी चीजें अगर बोले, जो मैंने आपको शनि की इतनी सारी बताई हैं, और उसमें से ही अगर आपकी वह चीजें ऑपोजिट हैं कहीं ना अपोजिट है। कहीं, तो आपके शनि अच्छे नहीं हैं। आप अपने नौकर चाकर को, अपने सर्वेंट्स को, अपने हेल्पर्स को अगर अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा हैं, कहीं ना कहीं रोग आपकी जिंदगी में है, आपका शरीर अगर रोगग्रस्त है, तो आपके शनि अच्छे नहीं है। अब जैसे मैम आपने रोगों के बारे में बताया, तो अगर हमारा शनि खराब है तो कौन कौन सी हमें बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, लाइलाज बीमारी जितनी भी होती हैं वो सब शनि से रिलेटेड होती है। दांतों से रिलेटेड बीमारी, बालों से रिलेटेड बीमारी जो होती हैं वो सब शनि की होती हैं। जोड़ों के दर्द जो होते हैं वो शनि देव देते हैं। तो जोड़ों के दर्द हो गए, आपके जख्म हो गए अगर भर नहीं रहे हैं, तो ये सब शनि जी से रिलेटेड है। ओके, तो मैम क्या घर के अंदर भी हमें कोई डायरेक्शन जो है वो देखनी होती है कि ये हमारी कैसी रहे ताकि शनि ठीक रहे हमारा? देखिए, पश्चिम दिशा जो होती है हमारी, वेस्ट डायरेक्शन जो होती है, वो शनि देव रूल करते हैं। तो अपनी ओके। आप पश्चिम दिशा को साफ सुथरा रखिए,
और मैं बोलूँ तो वेस्ट को हम फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स मतलब इच्छा पूर्ति की दिशा भी बोलते हैं, जो शनिदेव हमारी इच्छा पूर्ति भी करते हैं। तो उसको ओके। पूर्ति के लिए वो साफ सुथरा होना चाहिए, वहां कोई भी एंटी एलिमेंट्स वास्तु के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। रेमेडीज बोलूं तो वहां आप एक गांव की, एक विलेज सीन की एक पिक्चर लगा सकते हैं, जो कि मेहनत दर्शाती है। गांव में आप देखेंगे ना, कोई भी उनके पास टेक्नोलॉजीज नहीं होती थी, वो हम्म। अपना काम स्वयं करते थे। वो लोग हम्म। खेत भी जोत रहे हैं, हल भी चला रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, कुएं से पानी भी निकाल रहे हैं, सब वो लोग अपने आप करते। तो वो मेहनत दर्शाता है पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा में आप गांव की एक विलेज सीन की फोटो लगाइए जो कि मेहनत दर्शा रही है, और आप भी अगर कर्मशील रहेंगे तो आपकी जीवन भी बहुत बढ़िया चलेगा। शनिदेव से कोई डरने वाली बात नहीं होगी। तो मैम जैसे अगर किसी का शनि खराब चल रहा है तो उसके लिए उन्हें क्या क्या रेमेडीज करनी चाहिए? देखिए, एक तो अपने हेल्पर से आपको बिल्कुल भी रूड नहीं होना है। जितनी भी लेबर होती है वो शनिदेव का प्रतीक होती है। आपके जितने हेल्पर्स हैं वो शनिदेव का प्रतीक है। तो आप कभी भी अपने लेबर से, अपने हेल्पर से, अपने सर्वेंट से रूड ना हो, उनकी इज्जत करें। उसके बाद आप शनिवार को साबुन, सोप डोनेट कर सकते हैं। अपने कर्मास को अलाइन रखिए, मतलब कर्म विचार सात्विक और सबकी इज्जत सेवा। अगर आप ये करते रहते हैं, कर्म फल दाता है शनिदेव, तो आपके कर्मों का फल आपको अच्छा मिलता रहेगा। शनिवार को आप कुछ तली हुई चीजें, फ्राइड चीजें भी दान कर सकते हैं। आप सरसों का तेल चुपड़ के रोटी में आप वो स्ट्रीट डॉग्स को खिला सकते हैं। आप सैटरडे को मंदिर जाइए, वहां पर सरसों का तेल, लोहा, उड़द की दाल आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। साथ ही में आप शनिवार को पीपल पे शाम के समय सरसों के तेल का दिया लगा सकते हैं। तो मैम कोई, जैसे आप बता रहे हैं इसके बारे में, शनि के बारे में, तो क्या कोई धातु जो है वो कनेक्ट करती है हमारे शनिदेव से? बिल्कुल, लोहा जो है वो शनिदेव से कनेक्ट करते हैं, और पंच धातु। अगर पंच आपको इनका धातु भी मतलब? दान करना चाहें, या आपसे इनसे रिलेटेड आप कोई अंगूठी पहनना चाहें, तो आप वो भी कर सकते हैं। नहीं मैम, पंच धातु मतलब क्या चीज, आप एक्सप्लेन पांच करेंगे? धातुओं से मिली हुई को बोलते हैं हम पंच धातु। ओके। ठीक है और मैम। साथ में लोहा। ओके। तो इस चीज को हमें अपना मतलब धारण करना चाहिए, पंच धातु या फिर देखिए, लोहा? धारण हम ऐसे नहीं, कुछ भी चीज धारण नहीं करते बिना अपना जन्म पत्र दिखाए, बिना कि धारण करना है कि दान करना है, वो हम उसमें बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ओके। इस अगर हम शनि जी को रिलेट करेंगे तो पंच धातु और लोहे से करेंगे। ओके। तो ये तो हो गए मैम इनके प्रभाव और उपाय। तो मैम ये भी सुना जाता है कि जो शनि है वो सूर्य पुत्र है, पर ये दोनों आपस में दुश्मन भी है, ऐसा क्यों? देखिए, शनि और सूर्य देव पुत्र और पिता हैं। सूर्य पिता है, शनिदेव पुत्र हैं, पर ये परम दुश्मन भी हैं। परम दुश्मन इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि शनिदेव जो हैं वो छाया पुत्र हैं, और जब छाया पुत्र होने के कारण उनका जो रंग है वो काला है। और जो सूर्य है वो आपको पता होगा कि किरणों से भरपूर और रोशनी से भरपूर और एक सुंदर प्लैनेट है, जिनका आकर्षण बहुत ज्यादा है। उन्होंने जब देखा कि उनके पुत्र हैं जिनका रंग जो है वो साफ नहीं है, काला है, और उनकी कितना इस समाज में क्या बोला जाएगा कि उनका पुत्र काला है, इसलिए उन्होंने उनका परित्याग कर दिया था शनिदेव का। इसीलिए तभी उस दिन से ही शनिदेव और सूर्य में परम दुश्मन आपस में बन गए थे। तो वहीं से ही ये चीज शुरू हुई। इसीलिए सूर्यदेव और शनिदेव जो है वो परम दुश्मन है। तो ये तो था हमारा शनि ग्रह के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो, जिसमें मैम ने बहुत अच्छे से हमें सारी चीजें एक्सप्लेन करी है कि किसके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, कैसे साढ़े साती का प्रभाव होता है, साढ़े साती के साथ ढैया भी होती है, और हमारे कुछ उपाय जो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और मैम के चैनल पे भी जाके आप विजिट करें, कल्याणमस्तु बाय शुचि शर्मा के नाम से मैम का चैनल है, वहां पे जाके आप उनको सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम का नंबर है, आप वहां पे से नंबर लेके मैम को कॉल कर सकते हैं अगर किसी को डायरेक्टली मैम से बात करनी है तो राधे राधे मैम, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें हमें एक्सप्लेन करी। थैंक यू। राधे राधे ज्योति जी, थैंक यू सो मच।